Hello guys, I am Priyanka Sudha Singh and welcome you all to my channel Sudha's Academy. So class 12 students, आज हम पढ़ने वाले हैं पोम माय मदर एट 66। किसने लिखा है इस पोम को फटाफट से जान लेते हैं। कमला दास जी ने इसको लिखा है। शी वॉज बोर्न इन केरला और कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है। तो कमला दास जी इज नोन फॉर हर ओरिजिनलिटी। उनके जितने भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं या पोम्स हैं, उनमें उन्होंने बहुत रियल लाइफ की ओरिजिनलिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप को शो किया है, दिखाया है। उसका ही एक एग्जाम्पल है माई मदर एट 66, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। सो पोम को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इस पोम को पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पोम है आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। यस, वो है आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं कमला दास जी, वो बहुत पेन में है, बहुत दुख में है। किस चीज़ का दुख है उन्हें? उन्हें दुख है सेपरेशन का, अलग होने का अपनी मदर से। पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, आप लोग पिक्चर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मदर एक साइड पे खड़ी हुई है, डॉटर एक साइड पे खड़ी हुई है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लेन, राइट। तो यहाँ पर इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसके बारे में ये पोम होने वाली है। यहाँ पर जो पोइटेस है उनका मेन पेन यही है कि वो अपनी मदर से दूर हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, जबकि उनकी मदर अब 66 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं और वो पहले बहुत परेशान है ये सोचकर कि मेरी मदर अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं और अब फिर भी मैं उनके साथ नहीं रुक सकती और मुझे जाना पड़ रहा है किसी काम से, उन्हें उनसे दूर जाना पड़ रहा है। तो अब इस पेन में वो अपने बचपन का एक और पेन फील करती हैं। वो कौन सा पेन है बचपन का? जो ये वो पेन की बात करती हैं जो आपने, मैंने, हम सबने बचपन में झेला है। कौन सा पेन? याद करिए अपने स्कूल का वो पहला दिन जब आपके पेरेंट्स आपको लेकर स्कूल गए थे और वो आपको स्कूल छोड़कर वापस आना चाहते थे, बट यू गाइज डिडंट वांट टू स्टे देयर इन द स्कूल। व्हाई? जस्ट बिकॉज आप ये सेपरेशन अपने पेरेंट्स से नहीं झेल पा रहे थे, आप वो पेन को नहीं झेल पा रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर पोइटिस जो है वो आज जब उनकी जब मदर 66 ईयर्स की हैं, तब वो इस पेन के साथ साथ अपने उस चाइल्डहुड वाले पेन को भी फील करती हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इस पोम में हमारे आगे क्या है। पोम स्टार्ट होती है कहाँ से? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse centralized when pain. See, so guys, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मीनिंग्स हैं और मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर में, मैंने उन वर्ड्स को लिखा है जिनके मीनिंग्स हैं। ये उनके ऊपर ही सिमिलर मैंने लिख दिया है। आपको बिल्कुल रियल क्लास का फील आने वाला है। आप लोगों को भी क्या करना है, अपने हाथ में एक पेंसिल लेनी है, राइट, और पेंसिल से साथ साथ इन वर्ड्स को ऐसे ही अंडरलाइन करते हुए जैसे मैंने किया है और इनके मीनिंग लिखते हुए आपको साथ साथ चलना है, ठीक है। तो सारे मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे बाद में, जब आप वीडियो ओवर होने के बाद में जब आप पोम को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पोम स्टार्ट होती है कहाँ से? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। जो पोइटिस है वो अपनी पेरेंट्स के घर से जा रही थी, कहाँ? कोचिन। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है कि पोइटिस जो है व्हेन शी वाज गोइंग फ्रॉम कोचिन, तो शी वाज गोइंग ऑन लास्ट फ्राइडे, राइट। तो जो पोइटिस है वो ड्राइविंग मतलब वो कार में थी, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और क्या कहती है? तभी उन्होंने अपनी मदर को देखा। कहाँ देखा? बिसाइड। बिसाइड मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू मी, मेरे बिल्कुल पास में बैठे हुए देखा। डोज, डोज का मतलब होता है शॉर्ट लाइट स्लीप, होता है ना, हल्की सी नैप में सो जाना, हल्की सी झपकी लेना। तो कैसी थी उनकी मदर? हल्की सी नींद में थी, हल्की सी झपकी में थी वो। ओपन माउथ है, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। हर फेस एशियन। एशियन क्या होता है? राख। एश होती है राख। राख देखिए ना आप लोगों ने, हल्की येलो और ग्रे कलर का मिक्सचर सा होता है उसका कलर, राइट। तो उनका जो फेस था वो कैसा था? एशियन था, मतलब राख की तरह था, कुछ पीला और कुछ ग्रे का कॉम्बिनेशन था उनका जो फेस का कलर था उस पे। दैट ऑफ अ कोप्स। कोप्स कहते हैं गाइस डेड बॉडी को। डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी।
तो वो क्या कहते हैं कि उनकी मदर का जो फेस था वो उतना ज़्यादा पीला, उतना ज़्यादा बिल्कुल ऐश की तरह दिख रहा था, राख की तरह दिख रहा था, जैसे कि एक डेड बॉडी दिखती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और क्या लग रहा था उनको कि मेरी मदर अब पेन में है, और ये देखकर उनको खुद अपने आप में बहुत पेन हो रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और अब उनको क्या लगा कि एक्चुअली में जितनी ओल्ड ये दिख रही हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है आप लोगों के लिए, कि जब आप पिक्चर देखते हो तो एग्जाम में आपको कई बार पिक्चर्स याद करके बहुत कुछ याद आ जाता है। देखिए कितनी ओल्ड है ये, तो इतनी ही ओल्ड जो थी वो पोइटिस की मदर दिख रही थी। ठीक है, तो वो इस पेन को फील करती हैं, वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत सैड हो जाती हैं कि मेरी मदर अब कितनी ओल्ड हो गई हैं, उनके फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। कहाँ उन्होंने अपनी मदर को बहुत ग्लोई फेस के साथ देखा था, और कहाँ बोल्ड एज में उनके फेस का सारा ग्लो चला गया है। उनका फेस बिल्कुल पीला और एक डेड बॉडी के फेस की तरह बिल्कुल ग्लोलेस हो गया है। आइए अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। यस, यहीं पर अब क्या कहते हैं पोइटिस, बट सून पुट दैट थॉट अवे। बट एकदम से क्या होता है, फिर पोइटिस जब बहुत पेन में जाती है तो वो इस थॉट को एक तरफ रखती हैं, इस थॉट को एक साइड में रखती हैं, और एंड लुक्ड आउट, और वो लुक्ड आउट बाहर देखने लगती हैं। किसके बाहर देखने लगती हैं? कार के बाहर देखने लगती हैं। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, किसको देखती हैं वो? कार के बाहर जब देखती है तो उनको वहां पर क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के दो मीनिंग होते हैं, शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में से शूट आउट करके बाहर निकलना, और दूसरा होता है रनिंग फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। जब क्या होता है, जब आप कार में बैठते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि जितनी स्पीड में कार चल रही होती है, आपको लगता है, हमें लगता है कई बार कि उतनी स्पीड में जो ट्रीज हैं सामने के, वो उतनी स्पीड में ऑपोजिट साइड में भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो आइडियाज हैं, दो मीनिंग है इस स्प्रिंटिंग के। यस, तो पोइटिस जो है जब वो बहुत पेन में आ जाती है तो वो अपने वो इस थॉट से बाहर आने के लिए कार के बाहर देखती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ट्रीज जो है वो शूट आउट कर रहे हैं, ग्राउंड में से बाहर निकल गए हैं। यस, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, मैरी मीन्स खुश, हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन स्पीलिंग, स्पीलिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। क्यों है बच्चे खुश? बिकॉज अब उनका खेलने का टाइम हो चुका है और वो खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइटिस है वो क्या कहती हैं कि एक तरफ देखिए, यहाँ पर एक कंट्रास्ट दिखाया है पोइटिस ने, कि एक तरफ कार के अंदर जो है वो क्या है, बिल्कुल डल सीन है, बहुत डेथ वाला सा सीन है, बहुत पेन वाला सीन है, और दूसरी तरफ कार के बाहर की तरफ कैसा सीन है? फुल ऑफ हैप्पीनेस, नेचर है चारों तरफ। आप देखते हैं, जब हम नेचर को देखते हैं तो कितना अच्छा फील होता है, राइट? तो नेचर है, ट्रीज हैं, बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कंट्रास्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो यहाँ पर क्या कंट्रास्ट है कि ये दिखा रहा है कि जैसे ए लाइफ और डेथ, ये दो ट्रुथ है, एक किसी भी इंसान की लाइफ के दो सच है। यस, अगर लाइफ है तो डेथ भी है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर ये कंट्रास्ट दिखाया है कि लाइफ में अगर एक पार्ट पे दुख आता है तो दूसरे पे सुख भी पैरेलल चलता है। ठीक है, तो कार के अंदर क्या है? पेन है, और कार के बाहर क्या है? बहुत हैप्पी और नेचर है, हैप्पी पीपल हैं, खुश बच्चे हैं, राइट? तो इस कंट्रास्ट को यहाँ पर पोइटिस ने दिखाया है। नेक्स्ट सिंगर देख लेते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब क्या कहती है वो पहुंच गई है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारे जो नियर डियर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वो ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, बाय बोलने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं जब एयरपोर्ट पर मैं पहुंची, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद, सिक्योरिटी चेक तक तो साथ होते हैं सभी रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स, उसके बाद वो थी एक साइड पे एयरपोर्ट के, और उनकी जो मदर थी वो थी दूसरे साइड पे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। कहाँ खड़ी हुई थी वो? फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन आई एट हर, और पोइटिस कहती है कि मैंने उनकी तरफ एक बार फिर से देखा, मैंने उनकी तरफ एक बार फिर से देखा, एंड व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और क्या लगा उनको? व्हेन, व्हेन मीन्स कलरलेस, बिल्कुल कलर नहीं है, सारे रंग उड़ गए हैं। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून यहाँ पे किसको कहा है? अपनी मदर के फेस को कहा है। देखिए लेट विंटर का जो मून होता है ना, वो कैसा होता है? बिल्कुल फेड हो चुका होता है, उस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, ग्लोलेस होता है, राइट? क्यों? क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोग आ रहे होते हैं, तो जो मून होता है उसकी
जो शाइन है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, वो बिल्कुल ढका हुआ होता है फॉग से, तो इसलिए वो बिल्कुल धुंधला सा और फेडेड सा दिखता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है कि मेरी मदर का जो फेस है वो इतना ज़्यादा कलरलेस और बिल्कुल पीला है, बिल्कुल ग्लोलेस है, जैसे कि विंटर का मून होता है, जैसे कि विंटर का चांद होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक मीन्स पेन होता है ना, पेन, मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक। सर में दर्द के लिए स्पेशली बोला जाता है हेडेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोइटिस है वो कहते हैं कि अब पोइटिस को वही फैमिलियर फेमिलियर पेन, एक फेमिलियर कौन सा, बचपन का, जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जिक्र किया था, बचपन का जो पेन था, जब वो बचपन में कभी अपनी मदर से अलग हुई थी, उस टाइम वाला जो पेन था, वो भी आज एक बार फिर से वो उस पेन को भी फील कर पा रही हैं, जब आज वो अपनी मदर से यहाँ पर अलग हो रही हैं। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो डर, सेपरेशन का डर अपनी मदर से, वो डर आज एक बार फिर से नया हो गया है, ताजा हो गया है। बट ऑल आई सेड वॉज, बट यहाँ पर पोइटिस कहते हैं इतने सारे पेन में होने के बावजूद उन्होंने अपनी मदर से सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, देखिए उनके उनके दिल में कितना सारा पेन था, बट उन्होंने वो सब हाइड कर लिया अपनी मदर से और उनसे सिर्फ ये 3 वर्ड्स कहे, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे। वाई, बिकॉज इस टाइम पर उनको नहीं पता था कि वो दोबारा एक बार फिर से अपनी मदर को देख पाएंगे कि नहीं, वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। यस, उनके फेस का जो सारा ग्लो है वो जा चुका है। तो वो यहाँ पर उस पेन में कि पता नहीं ये मेरी मेरी मदर्स के साथ लास्ट मीटिंग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं पोइटिस, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और इतना कहने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ जो किया वो एक ही काम था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। कहते हैं ना, कई बार लोग जब बहुत पेन में होते हैं तब भी वो स्माइल करते हैं, और कई बार ये बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है कि स्माइल के पीछे बहुत सारा पेन होता है। तो यहाँ पर ना पोइटिस ने अपना वही पेन छुपाया है उन 3 स्माइल के पीछे। यहाँ तीनों स्माइल के डिफरेंट मीनिंग है। कई बार पूछ लेता है कि द वर्ड स्माइल गिवन हियर इन द पोएम, व्हाट डज इट मीन। तो इन तीनों स्माइल के डिफरेंट मीनिंग है, भूलना नहीं है आपको। मैंने देखे यहाँ पर लिख दिया है साइड में, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट स्माइल, रियलाइजेशन, वो पेन जो उसकी मदर फील कर रही है इस एज में, वो पेन जो पोइटिस खुद फील कर रही है अपनी मदर के लिए, स्माइल। दूसरा स्माइल था ब्रेव फ्रंट के लिए, वो अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो अंदर से कितना हर्ट थी, कितना दुखी थी, वो उनसे सेपरेट नहीं होना चाह रही थी। और थर्ड स्माइल, होप टू सी हर, थर्ड स्माइल था कि उनको वो अपनी मदर को दोबारा देख पाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये पोम है, इसको हम करते हैं फिनिश। आगे हम देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, क्या इस पोम को पढ़ के हमें समझ में आया। इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि एज जो है वो एक इम्पोर्टेंट फेज है ह्यूमन लाइफ का। मतलब जो बच्चा है वो हमेशा बच्चा नहीं रह जाता, जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा नहीं रह जाता। सबसे पहले आप बच्चे होते हैं, उसके बाद आप फिर बड़े होते हैं, यंग एज में आते हैं। यंग एज में आपकी एनर्जी अलग लेवल पे होती है, आपके ड्रीम्स होते हैं। उसके बाद फाइनली आप अप्रोच करते हो अपने ओल्ड एज को, और ओल्ड एज के बाद आप कहाँ जाते हैं, कोई भी डेथ पे जाते हैं, ठीक है। ये दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पर पोइटिस ने ये बताया है, इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है उसमें एक चीज और निकल कर आती है कि जो रिलेशनशिप है वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती जाती है, और जब हम अपने अपनों से दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो हम उस सेपरेशन के पेन को बेयर नहीं कर पाते हैं, उस दुख को, उस दर्द को झेल नहीं पाते। सो गाइज, यहाँ पर करती हूँ मैं पोम को फिनिश। पोम के पोएटिक डिवाइस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप